हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर 1 से 15 जून तक जो है ये रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आई है ऑपरेशन शील्ड। ओके, ऑपरेशन शील्ड क्या है? इस ऑपरेशन के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, अभी देश में हुआ भी था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना। तो उसी से रिलेटेड है ऑपरेशन शील्ड। शील्ड मतलब अपने आप को जो है वो एकदम से प्रिपेयर रखना है। अगर कल को कोई भी ऐसा हादसा होता है या कोई भी ऐसा युद्ध वगैरह होता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कि मॉक ड्रिल का आयोजन जो है किया गया था। उस मॉक ड्रिल का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शील्ड, जिसमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी की गई। ठीक है, कि कैसे जो है आप उसको टैकल करोगे, कोई भी इमरजेंसी जो है अगर वो फ्यूचर में आती है। ठीक है, तो ये थी ऑपरेशन शील्ड। उसके बाद आती है जी वर्ल्ड रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो कुश्ती चैंपियनशिप हुई है 2025 में। ये कहाँ पे हुई है? इम्पोर्टेंट रहेगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, उन कुछ के जो जितने भी वो हमारे रेसलर हैं उनके नाम जो है वो याद रखने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात वो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये मंगोलिया में हुई है। और स्वर्ण पदक की ही हम बात करेंगे। स्वर्ण पदक जो है वो पुरुषों में तो सिर्फ एक ही है, अनिल मोर। ओके, इसमें तो आप याद रखोगे। और जो महिला में है वो लगभग 5 हैं। एक रितिका हुड्डा है, हर्षिता, अंतिम, नेहा और मुस्कान। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 इन 5 लड़कियों ने, इन 5 पहलवानों ने जो है वो महिला में स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुषों में जो है वो अकेले ये है, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो कहाँ पे हुई थी? रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की मंगोलिया में जो हुई थी। उसके बाद है मिशन ओलंपिक 2036। 2036 में जो है वो ओलंपिक होगा। अभी उसकी जो है वो जगह फिक्स नहीं है, तो बट इंडिया ये इसका थोड़ा सा वो कोशिश कर रहा है कि ये अपने देश में ही हो। ठीक है, ओलंपिक 2036 का। अब उसके लिए क्या किया है? हरियाणा सरकार ने ये स्टार्ट किया है, किस नाम से? विजय भव योजना, है ना। मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, ये पूरा का एक नाम है, विजय भव योजना। जाहिर सी बात है खेलों से रिलेटेड रहेगी। खेलों से रिलेटेड क्या हो सकती है? ओलंपिक में मेडल से रिलेटेड हो सकती है। तो 2036 ओलंपिक के खेलों में हरियाणा सरकार ने 36 पदकों का जो है वो लक्ष्य रखा है। 2036 में ये ओलंपिक होने हैं। और कितने लक्ष्य रखा है जी? 36 पदकों का ही लक्ष्य जो है वो हरियाणा सरकार ने रखा है। ठीक है, अब उसके लिए जो है सरकार ने लगभग 20 करोड़ का जो है वो बजट भी जो है वो पेश कर दिया है कि आपको जो वो राशि, बजट सॉरी, वो राशि जो है वो दे दी है कि जिससे जो है वो जो खिलाड़ी हैं उनकी जो भी प्रैक्टिस है उसमें वो काम आएंगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात कर लेता हूँ 2026 की, अभी आने वाला है, तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे। और 2028 में समर ओलंपिक होंगे, वो कहाँ पे होंगे? अमेरिका यूएसए में होंगे, एलए लॉस एंजलस में जो है वो होने वाले हैं। ओके, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी रिद्धिमा कौशिक। रिद्धिमा कौशिक से रिलेटेड एक करंट अफेयर है, वो ये है कि वाको वर्ल्ड किक बॉक्सिंग फेडरेशन 2025 की विश्व रैंकिंग में जो है इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नाम याद रखोगे, रिद्धिमा कौशिक। क्या है ये? बॉक्सर हैं। ये क्या है? ये बॉक्सर हैं। इन्होंने वाको वर्ल्ड किक बॉक्सिंग फेडरेशन 2025 की विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है जी? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, रिधिमा ने वुशु सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। उसके बाद है एक यूनिवर्सिटी खुलेगी। कहाँ पे खुलेगी? जींद में खुलेगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, याद रखोगे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विश्व स्तरीय सिख यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। अगर सिख यूनिवर्सिटी खुलेगी तो कहाँ पे खुलेगी? वो जींद में खुलेगी। और लगभग जो है वो 1000 एकड़ में जो है इसको बोला गया है कि इसको जो है वो खोलेंगे। अच्छा, उसके बाद है कि एक योजना ही है हरियाणा होम स्टे योजना। होम स्टे का मतलब यही है कि किसी को होम पे, घर पे जो है वो स्टे देना। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है? इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। और इससे क्या होगा कि जो युवा है वो खुद से ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कोई अपना घर है, उसमें सपोज हमारे पास जो है वो 5 कमरे हैं, 5 में से हमारे सिर्फ यूज़ में कितने हैं? 3 हैं। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं? 2 को आगे हम रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, इससे जो है वो रोजगार और इनकम जो है वो बनेगी। स्थानीय लोग अपने घरों के कमरे को जो है पर्यटकों को किराए के लिए दे करके उनको रोजगार पा सकते हैं।
उसके बाद है देविका सिहाग। देविका सिहाग कौन है? ये पंचकुला ज़िले से हैं और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और ये देश की बात ये है कि देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जो है ये बन गई है। इंपॉर्टेंट बात रहेगी कहाँ से है, पंचकुला से। नाम क्या है? देविका सिहाग। उसके बाद है एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है जी चरखी दादरी से। इसमें जो है माँ के नाम का जो है एक पेड़ लगाना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? चरखी दादरी से। उसके बाद अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, है ना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो अरावली की एक पर्वत श्रृंखला है। ग्रीन वॉल का मतलब क्या रहेगा? उनसे पेड़ों से रिलेटेड कुछ रहने वाला है, ठीक है। इस परियोजना को अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से जो है प्रेरित है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो है वो पेड़ ही लगाने की इसमें बात होगी। परियोजना के तहत 29 जिलों में 1000 नर्सरियां विकसित की जाएंगी। इम्पोर्टेंट बात यह है, कितनी नर्सरियां विकसित की जाएंगी जी? 1000 नर्सरी विकसित की जाएंगी। यह पहल दिल्ली से शुरुआत करती है और गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला है उसको वनीकरण करने के लिए जो है ये सब काम किया गया, कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वन हो सके, पर्यावरण को जो है वो हम अच्छा थोड़ा बैलेंस वो हम रख सकें, ठीक है। पर्यावरण दिवस की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस अभी मनाया गया है 9 जून को, ओके। यह पहल दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला में वनीकरण को जो है बढ़ावा देती है। ये सभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसका लक्ष्य कितना है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका टारगेट कितना है? इसका लक्ष्य है 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जो है 2027 तक पुनः स्थापित करना, है ना। बात ये है कि हम एम रख रहे हैं 1.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि का, कि 2027 तक हम वहाँ पे दोबारा वनीकरण जो है वो कर देंगे, ओके। और 5 जून को हमने क्या पढ़ा है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ठीक है। उसके बाद आता है जी रामबाई। रामबाई कहाँ से? चरखी दादरी से। उनको जो है BBC स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर जिसको मिला वो हरियाणा से, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? उसका नाम है रामबाई, ओके। उसके बाद बात करते हैं जी डिजिटल पॉलिसिंग एंड गवर्नेंस में हरियाणा जो है वो कहाँ पे रहा है? वो टॉप रैंक पर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल पॉलिसिंग एंड गवर्नेंस में हरियाणा का स्थान क्या रहा? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? टॉप का जो रैंक है वो रहा है, फर्स्ट रैंक जो है वो हरियाणा का रहा है। उसके बाद हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार है 2024। इम्पोर्टेंट है ये भी 2 व्यक्तियों को मिले हैं। एक का नाम है दीपक थंकप्पन और दूसरे का नाम है अनिर्बन बसु, ठीक है। ये जो दीपक है ये कहाँ से जो है वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं? वो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो कहाँ पे? फरीदाबाद में है, इनको मिला है। और दूसरा मिला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, कहाँ पे है? ये मानेसर में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मानेसर में। मानेसर कहाँ पे है जी? गुड़गांव में है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये 2 विज्ञान रत्न पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिले हैं, दीपक और अनिर्बन को, ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने जो महेंद्रगढ़ के 2 ऐतिहासिक स्थलों को क्या कर दिया? निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया। निषिद्ध का मतलब क्या है? विनियम, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन के लास्ट में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। बात ये करते हैं कि ये कौन से 2 स्थल हैं जिनको ऐसे जो है वो प्रिजर्व किया है, थोड़ा सा उसको लिमिट किया है लोगों को वहाँ की मूवमेंट पे, ठीक है। वहाँ के कामकाज पे थोड़ा सा, वहाँ के किस तरीके से वहाँ पे खुदाई कर सकते हैं उसको थोड़ा सा लिमिट किया है। तो महेंद्रगढ़ के वो कौन से 2 ज़िले हैं? एक तो है नारनौल की बावड़ी और दूसरा है इस्लामपुर। इम्पोर्टेंट रहेगा बात, ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस ज़िले के 2 स्थलों को जो है वो क्या किया है? निषिद्ध या फिर और निषिद्ध के साथ जो है विनियमित किया है। तो आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में नारनौल की बावड़ी और इस्लामपुर। अब हम बात कर लेते हैं जी निषिद्ध क्षेत्र कौन सा रहेगा और विनियमित क्षेत्र कौन सा रहेगा, ओके। ये जो निषिद्ध क्षेत्र रहेगा, जहाँ पे जो कोई स्मारक है ना, स्मारक के पास का जो है एरिया एक निषिद्ध क्षेत्र बना दिया। वो कितना एरिया रहेगा? स्मारक के पास से जो 15 मीटर की दूरी रहेगी, 15 मीटर की दूरी तक खनन या निर्माण का कार्य पूरी तरह से क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। कि उस भवन से
15 मीटर का जो रेडियस रहेगा वहाँ तक आप कोई खनन या फिर निर्माण किसी भी तरीके का नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तो है निषिद्ध का क्षेत्र। और अगर विनियमित क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके आगे कोई जो भवन है, जो भी कोई बिल्डिंग है, उसके आगे 30 मीटर तक निर्माण एवं खनन गतिविधियां नियमन के अधीन रहेंगी। नियम के हिसाब से जो है वहाँ पे आप निर्माण और खनन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ विनियमित क्षेत्र की, मतलब वहाँ पे कुछ भी करने के लिए आपको पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद KUK को 2025 में पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है जी क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड मिला है 2025 में? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? KUK जो है वो रहने वाला है। अभी हमने पढ़ा था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इम्पोर्टेंट हो जाती है जी इसकी थीम। तो इसकी थीम अब की बार क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसकी जो है क्या रहने वाली है? थीम जो है वो रहने वाली है 2025 की एनवायरनमेंट डे की, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 1 से लेकर के 15 जून 2025 तक की करंट अफेयर जो है वो पढ़ी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।